बात है, एक व्यक्ति ने कंदीले का फल होता है, वो कंदीले का फल लिया और उसे काटा, और ले आकर के घर पर रख दिया। माताओं की आदत ऐसी होती है, समझे। वो कंदीले का फल लिया, काट के 2 टुकड़े करके और रख दिया घर पर। पत्नी ने देखा ये क्या है महाराज, बोले अरे ये मत बताना क्या है। अरे हम क्या बताएं, धोखे से एक व्यक्ति का सर कट गया है तो डाल भी सकते नहीं थे, तुम इसे उठा के लिया, इसे बकस में डाल दो, इसे बकस में डाल दो। बोले महाराज ऐसा क्या, अरे हो जाने, लेकिन किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। अगर आवाज थोड़ी सी नेक बनक चल गई तो हम और आप सभी जेल में होंगे। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, कभी नहीं, आज की छोड़ो, 2-4-10 साल में हमारे मुखारबिन से कभी सुन भी लेना ऐसी बात। वो तो जानते ही थे कि कितनी इनके अंदर भावनाएं हैं, कितनी रोक है। बोले ठीक है बकस में डाल दो। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज समय नहीं बीता, रात जैसे तैसे कटी, सुबह आके कुआं पे पानी भरने गई, या नल पे, अब तो नल चलने लगे, अब तो समर ही चलने नहीं, घर घर समर, ठीक है। और बस भैया परेशान ना हो, ज्यादा विस्तार नहीं, बस खत्म ही है कहानी। तो महाराज सुबह हुआ, बहन, बोले हाँ, अरे क्या बताएं, आज तो बहुत गलती हो गई हमारे पतिदेव पे। बोले क्या हुआ, अरे बहन क्या तुझे बताएं, किसी से कहना मत तो बताएं। बोले बता, हम काहे कान जाए, हमें कहाँ परी। बोले बहन देख लेना फिर से। बोले काहे को परेशान है रही है, कुछ नहीं किसी से कहेंगे। बोले आज हमारे पतिदेव एक व्यक्ति को काट दिया और उसका सर उठा के, बोले कहाँ है, बोले बकस में डाल दिया, किसी कहना नहीं नहीं की बात चली जाए। बोले हम काहे नहीं कहेंगे। लेकिन महाराज वो तो इतनी अपनी निकार के और चले आए उधर दूसरी जो कुआं पे पानी भरने के लिए आए। उन्हें अरे उनके तो पतिदेव आज बहुत गलत काम करे, तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ शाम को। बोले नहीं, अरे उन्होंने तो एक व्यक्ति को ही काट दिया। धीरे 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 जब तक सूर्य भगवान निकले पूरे गांव में बात पहुंच गई। अब तो पुलिस इत्यादि थाने में, जब थाने में आई पुलिस, थाने से बुलवाई तो देखा तो कंदीले, देखा तो कंदीले निकले। तो माताओं की आदत होती है कि कोई बात टिक नहीं सकती है। महाराज भगवान को नहीं कहने लगे, कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, और अगर ये मड़ी नहीं मिली तो हमारी मस्तक मरी जाएगी। और राजा के अंदर अगर कोई प्रजा खिलाफ हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या होती है मेरे राज्य के अंदर। बोले ठीक है, भगवान कन्हैया ने कह दिया मंत्रियों पता लगाओ क्या बात है, इसका कुछ रेस खोलो। मंत्री भी ढूंढते रहे, भगवान कन्हैया ने कहा मैं स्वयं ढूंढेंगे। भगवान कन्हैया चारों तरफ ढूंढते ढूंढते गए तो एक जगह पर शेर मरा हुआ पड़ा। आगे देखा तो शेर के कहीं तक पैर, आगे देखा तो वहां पर उनका भाई सत्राजित का प्रसेन। अब और आगे देखा तो रीछ के खुर, और आगे देखा तो एक गुफा में वो रीछ के खुर गए हुए थे। अब जो सेना लेके गए थे भगवान कन्हैया उनको रोक दिया कि यहीं पर रहना, आप हमारा वेट करना 3 पाक तक, हम न आए तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं युद्ध में मारे गए, और आ जाए तो ठीक है। तो महाराज कह गए, लेकिन बेट कितना कर सकता है व्यक्ति। अंदर जैसे ही गुफा में पहुंचे तो जामवंत की पुत्री थी जो जामवती, वो उस मड़ी से खेल रही थी। जब भगवान कन्हैया पहुंचे तो जामवंत ने देखा, भगवान कन्हैया से युद्ध हुआ। और ये जामवंत कौन था, जब महाराज चलो छोड़ो, आपको जल्दी है तो हमें जल्दी है। उस तरीके से जामवंत से युद्ध हुआ, 27 दिन युद्ध हुआ। तो जामवंत ने युद्ध में जब भगवान कन्हैया ने पराजित कर दिया, जब पराजित हुए तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती भगवान कन्हैया के लिए ब्याह दी। बोलो राधे राधे।
उसके बाद भगवान कन्हैया उस मणि को लेके आए, सत्यजित के हवाले मणि करी। उसके बाद सत्यजित कहने लगा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें कि जैसे कलंक दूर हो। इसकी पुत्री थी एक सत्यभामा, उसी के साथ भगवान कन्हैया का विवाह करवा दिया। एक बार की बात है महाराज, अर्जुन और भगवान कन्हैया घूमने के लिए जा रहे थे, तो कालिंदी नदी के तट पर अर्जुन ने देखा कि बहुत सुंदर कन्या है। जब उसके पास गए तो कन्या कहने लगी प्रभु हम सिर्फ भगवान कन्हैया का वेट कर रहे हैं, उनके ही साथ अपनी शादी हम करेंगे। तो वहां पर कालिंदी मैया के साथ भगवान कन्हैया की शादी हुई। फिर एक शादी सत्यभामा के साथ हुई, एक शादी लक्ष्मणा के साथ हुई। धीरे धीरे भगवान कन्हैया की 16,108 शादी हुई। और आदि शादी कुब्जा के साथ मानी गई जो मांडलिक वन में ब्रह्मा जी ने करवाई थी। और आदि शादी क्या नाम, आदि शादी राधा के साथ मानी गई जो मांडलिक वन में ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया का विवाह करवाया था बचपन में। पर कुछ विद्वान का मत ये भी है कि कुब्जा के साथ भी आदि शादी मानी गई। अगर पूरी मानो तो 9.5 आदि मानो 9। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। ले आ भैया जाके परेशान थे, आ जा फिर थोड़ा वेट ले ले।